सवाल आखिर कब मिलेगा, सवाल का जवाब। जी हाँ, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शमीर खान और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ 85। मैं न्यूज़ 85 की टीम आ पहुंची है फिर से रनहेरा गांव में। वही रनहेरा गांव जो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में गांव जो उठने वाला है, ये जानने के लिए कि आखिर जो रनहेरा गांव के लोग हैं वो कहां अपने गांव का विस्थापन चाहते, क्योंकि आए दिन लगातार रनहेरा गांव के लोग पंचायत पे पंचायत और प्रदर्शन पे प्रदर्शन लगाए दिन आए दिन कर रहे हैं। क्या इनकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा? क्या इनकी बातों को और इनकी सुनवाई को क्या सरकार प्रशासन सुन पाएगी? क्या इनकी मांगों को पूरा कर पाएगी? ये जानने के लिए हम इसी गांव में आए और यहाँ की जनता से जानेंगे कि आखिर ये अपने गांव का विस्थापन कहां पर चाहते हैं और यदि चाहते हैं तो किन व्यवस्था मूल्यों के साथ ये चाहते हैं, और उस पर भी बात करेंगे जो परसों ये पंचायत को लेकर ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर गए थे, वहां इनकी क्या वार्तालाप हुई, क्या चर्चा हुई, किस विषय पर बात हुई, उसका भी सवाल का जवाब इनसे मांगेंगे। सबसे पहले जानेंगे गांव के निवासी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है? सबसे पहले आपका नाम जानिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद कुमार जी, ये बताइए आपने गांव विस्थापन को लेकर क्या कहना चाहोगे? आपके गांव जो है दूसरे चरण में एयरपोर्ट के भी जाने वाला है। देखिए, हमारा पहले तो वो है विस्थापन, तो हमारा मॉडलपुर होना चाहिए जो जेवर के नज़दीक है। हमारी नहीं, हमारे कई पीढ़ियों से होती है वहाँ से, क्योंकि हमने कभी रबूपुरा या जहांगीरपुर या कहीं कहीं का बाजार नहीं किया है, हमने जेवर का ही किया है। जेवर जब तहसील भी वहाँ है, हमारे ब्लॉक भी वहाँ हैं, पढ़ने लिखने के लिए सब सुविधा वहीं पर है, तो फरेदा में जा कर के और जंगल में जा कर के कहाँ से मिलेंगी? चलो वो कहते हैं कि फिल्म सिटी बनेगी, वो बनेगा, ये बनेगा, अभी कहाँ बनना है? वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जंगल है, पानी भरा पड़ा है वहाँ पे। लेकिन बोला है तो सरकार लोकेशन में आए तो बनेगा, फिल्म सिटी बनेगा, तो क्या फिल्म सिटी से अगर वहाँ फिल्म सिटी बनती है वहाँ आपको बसाया जाता है, तो इससे सहमत नहीं? अच्छा एक बात था, फिल्म सिटी बनेगी, क्या हमारे बच्चे वहाँ पे फिल्म बनाएंगे क्या? आप बताए, हमारे बच्चे कोई फिल्म बनाएंगे क्या वहाँ पे? हमारे तो मजदूर हैं सब, कोई किसान है, कोई कुछ है, कोई कौन सा वो पार्क बनेगा, क्या बने? हमें उन चीज़ों से मतलब क्या है? हमें तो जो भाई, हमें तो अपने काम के लिए जो हमारा शहर है, कस्बा है, एक बात बताइए, जो भी है हमारे यहाँ पे 2 पैसे इकट्ठा कर लेते हैं तो वो यानी कि गांव की तरफ, जंगल की तरफ प्लॉट लेने की कोशिश करेंगे कि कोई कस्बे में बसना चाहेगा? भाई शहर या कस्बा या सिटी या दिल्ली वहीं पे जाके बसना चाहेगा जहाँ सब चीज़ सुविधा जाते फैन मिल जाए। तो आपके लिए सही जगह, सटीक जगह सिर्फ मॉडलपुर है जहाँ पर आप चाहते हैं? हाँ, हमारा जो है पूरे गाँव का 95% मत यानी कि हमारा मॉडलपुर ही है, और वहाँ से हमें जात यानी कि जैसे हम विस्थापन होंगे ना, संग के संग सब सुविधाएं मिलेंगी हमें। अच्छा बाबा, आप क्या कहोगे? आप कहाँ चाहते हो आपके गांव का विस्थापन होना चाहिए? कहाँ अपने गांव का बसाव चाहते हो? देखो जी, मॉडलपुर होना चाहिए। हमारे गांव का जो रहन सहन है उठेगा वो मॉडलपुर चाहिए। वही आपके लिए सबसे बेहतर जगह होगी हर तरीके से। इसलिए आप लोग चाहते हो कि मॉडलपुर में किया जाए? मॉडलपुर की। आप कहाँ चाहते हो? मॉडलपुर ही चाहेंगे। मॉडलपुर देखिए, जितने भी रिश्तेदारी हमारी इधर हैं, सारी रिश्तेदारी इधर हैं। अब इधर क्या जाएंगे? क्या इधर यहाँ से क्या वहाँ जब बुलंदशहर जाएंगे, फिर बुलंदशहर से वहाँ जाएंगे? तो रिश्तेदारी हमारी इधर है, सारी हरियाणा में इधर है। चाहते हो मॉडलपुर। अच्छा बाबा, आप क्या कहोगे? भाई हमारा जो गांव है वो भी मॉडलपुर चाह रहा है। तो क्या गांव का बच्चा भी यही चाह रहा है? बिल्कुल, बच्चा मेरा मांगे मॉडलपुर। देखिए भैया ने हाथ में पोस्टर ले रखा है जिसमें लिख रहा है रनहेरा मांगे मॉडलपुर जेवर एयरपोर्ट। भैया युवा है, क्या कहोगे अपने गांव विस्थापन को लेकर? ये पोस्टर आपने हाथ में ले रखा है, क्या वजह है? हम अपनी मांग विस्थापन के लिए मॉडलपुर चाहते हैं। क्या आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके लिए सबसे बेहतर जगह सिर्फ मॉडलपुर ही है? मॉडलपुर हमें इसलिए चाहिए, वहाँ पे हमारी सारी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल बाज गए हैं और बाज गए, तहसील बाज गए, ब्लॉक बाज गए, थाना बाज गए और स्कूल कॉलेज बाज गए, सब सारी सुविधा हमारी वहाँ पे हैं। बाजार हमारा उधर ही है और बस स्टैंड, मतलब सारी सुविधा हमारी उधर है, आना जाना भी उधर ही है। इसलिए आप लोग चाहते हैं, देखिए सभी, चाहे स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे मार्केट की बात कर लीजिए, चाहे अस्पताल की बात कर लीजिए, चाहे रिश्तेदारों की भी बात कर लीजिए, सभी लोग कह रहे हैं सारी सुविधा, सारे लोग हमारे उधर ही हैं, सारी व्यवस्था भी हमारी उधर ही है। और भी लोग हैं, आप कहाँ चाहते हो, क्या कहना चाहोगे? मॉडलपुर है भैया, हमारे विस्थापन मॉडलपुर है, सब मूल सुविधाएं हमारी मॉडलपुर जेवर में है। हाँ। इसीलिए हमें मॉडलपुर चाहिए। इसलिए चाहते हो? बाबा कहाँ से आए हो, कहाँ के हो? गाँव के? यहीं के भैया। गाँव के? कितनी उम्र है लगभग आपकी? हमारी 80 करीब। 80 के करीब है। गाँव जा रहा है आपके दूसरे चरण में, क्या कहोगे? कहाँ चाहते हो आप भी? क्या इन लोगों की तरह चाहोगे मॉडलपुर में? अरे हम तो भैया मॉडलपुर चाहेंगे। अच्छा, वहाँ राजा में फलेदा कट पे नहीं जाओगे? ना जाएंगे कतई भी, बेहद जंगल है। हम तो अपने यहाँ हमारी हर तरह जानकारी है
और सब चीज़ हैं मौजूद यहाँ, अस्पताल यहाँ और मार्केट यहाँ और बैंक यहाँ, हर चीज़ की सुविधा हमें यहाँ। वहाँ ना जाएंगे हम कतई भी। वहाँ नहीं जाओगे बिल्कुल। देखिए दादा मना कर रहे हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। दादी आप क्या कहना चाहोगे? आपके परपोते आपके बच्चे कहाँ पे जाएंगे? अतकू कहाँ? मॉडलपुर। अच्छा माडलपुर जाओगे, फलेदा कट पे नहीं हम जाओगे? ना जाए। देखिए दादी आप बताइए, आप मॉडलपुर ही जाएंगे हम तो। सही जगह आपके लिए क्या वही है? हाँ वही जगह है। तो माडलपुर में जाएंगे। हाँ जी। अच्छा ये एक बात बताइए, देखिए ये तो बात पूरी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि मान लीजिए माडलपुर जाने की आप बात कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपका विस्थापन वहाँ होना चाहिए। अच्छा परसों भी पंचायत हुई थी जहाँ आपके गांव के लोग काफ़ी बसों में होकर सवार गए थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पे जो मतलब प्रदर्शन या पंचायत आप लोगों ने की, वहाँ किस विषय पर बात हुई, क्या चर्चा हुई, क्या मांगो हुई, किन किन मांगों पर आपने वहाँ बातचीत की? जी हाँ, हम 7 नवंबर को 0 पॉइंट पे ग्रेटर नोएडा में हमारी भारी संख्या में हमारा गांव वहाँ गया था। लगभग 2 से 3 हज़ार की संख्या में हमारा गांव गया था, जिसमें कि 15 बसें, बस 4 पहिए की गाड़ियाँ, लगभग 30 4 पहिए की गाड़ियाँ थी और कुछ अतिरिक्त बाइक भी साथ में लेकर के 3000 लोगों के साथ हम वहाँ गए थे। हमारी वहाँ जब से जो सबसे मेन मांग है वो पहले विस्थापन की मांग है। मांगे हमारी और भी हैं, लेकिन हम पहले अपने विस्थापन को क्लियर कराना चाहते हैं, क्योंकि ये एक हमारी ज़िंदगी का सबसे लंबा चलने वाला टाइम है कि हमें कहाँ स्पेंड करना है। तो इसलिए हमने सबसे पहले उस मांग को आगे रखा हुआ है, जो कि हमने वहाँ माडलपुर के लिए बोला है कि हमारा माडलपुर ही हम विस्थापित होना चाहेंगे। तो क्या वहाँ पर जो पंचायत हुई थी आप लोगों ने, या पंचायत वहाँ पे पंचायत हुई थी, तो किस विषय पर बात हुई? वहाँ से क्या आश्वासन प्रशासन की, लोगों की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से, या फिर मान लीजिए सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला? जी हाँ, हमने एक धरना और किया था 28 अक्टूबर को, तो उसमें हमने 2 बार मीटिंग की, लगभग 2 बार का टाइम हमने 4 घंटे तक हमने अधिकारियों से मीटिंग की। उसके बाद में हमने जो टाइम दिया, उन्होंने जो टाइम मांगा वो 7 नवंबर का मांगा, जिसमें कि एक महापंचायत 0 पॉइंट के बीच में होने वाली थी। तो 7 नवंबर को हमारा गाँव वहाँ पहुँचा। उसके बाद अभी भी उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक और टाइम मांगा है कि हमें एक लास्ट चांस दे दीजिए। यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ हैं उन्होंने हाथ जोड़ के मांगा है कि हमें एक लास्ट टाइम दे दीजिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप खुश होकर जाएंगे। तो हमारी जो विस्थापन को लेके जो मीटिंग है वो 19 तारीख को यमुना अथॉरिटी में मीटिंग है। अब दोबारा से जो मीटिंग होने वाली? जी हाँ, हमारे गांव की विस्थापन को लेके 19 तारीख को मीटिंग है। उसके बाद में हमारी 21 तारीख को हमारी गांव के बीच में मीटिंग होगी, और उसके बाद में हम सोचेंगे कि अगर हमारे पक्ष में जो रिजल्ट आता है तो हम बहुत ही खुश रहेंगे। हम प्रशासन की खुशी करेंगे और उनको बहुत सारी बधाइयों के साथ, उनको बहुत सारे धन्यवादों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अगर नहीं होता है तो उसके बाद हमारे पास कोई और प्लान है, वो हम आगे के जरिए से आपको बता देंगे। अच्छा, क्या उस दिन जो लोग गए थे पंचायत में, यहाँ पर बसों में सवार होकर जो लोग गए थे, क्या माने कि कुछ गांव के लोग गए थे, या फिर बच्चे से लेकर महिला से लेकर पुरुष से लेकर बुजुर्ग तक हर गांव के लोग, बच्चा बस में सवार होकर 0 पॉइंट पंचायत के लिए गया था? हमारे गांव के करीब 15 बस गई थी यहाँ से। हाँ। बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, माता बहन सभी हैं। बहुत भारी संख्या में गए थे। सबके पास आधार कार्ड है अपने अपने। अच्छा, हाँ, आधार कार्ड भी ले गए थे। आधार कार्ड क्यों ले गए, क्या वजह रही आधार कार्ड? कभी कहीं बाहर से भीड़ कर रहा है, आधार कार्ड यूँ ले गए थे, और अभी हमारे पास आधार कार्ड रखा है और 2 दफे चले गए और फिर भी जाएंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लखनऊ प्लान। तो क्या आप लोग वहाँ पंचायत में गए थे, अपने सभी आधार कार्ड लेकर गए थे? सभी लेके गए। क्यों गए थे बाबा? यूँ लेके गए थे, सुनो, वो लेके यूँ गए थे हम कि वो कहने लगे कि ये रनेरा का नहीं है, कहीं से भीड़ बाहर के लोग बाहर के निकल रहा है, हम इसलिए गए थे। मतलब अपना साथ अपना प्रूफ भी ले गए थे? बिल्कुल, हाँ जी, प्रूफ ले गए। तो आप लोग यही चाहते हो आपका गांव का विस्थापन माडलपुर में हो? माडलपुर में हम विस्थापन देखिए, गांव के लोगों का यही कहना है कि रनहेरा मांगे माडलपुर। और देखिए गांव में हर जगह ये पोस्टर लगा हुआ है जो आप देख रहे हो तस्वीरों में, रनहेरा मांगे माडलपुर जेवर एयरपोर्ट। तो वही जस्ट सामने आप देखोगे वहां भी पोस्टर लग रहा है कि रनहेरा मांगे माडलपुर। हर जगह ये पोस्टर लगा दिया गया है, क्योंकि गांव वालों का यही कहना है सिर्फ और सिर्फ कि हमारा जो गांव का विस्थापन है वो जेवर के नजदीकी माडलपुर में बसाया जाए। मैं समीर खान राजकुमार के साथ रनहेरा।